नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। ताइवान में बुधवार यानी आज सुबह जोरदार भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.7 आंकी गई है। भूकंप के झटकों से शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप के बाद अब तक 4 की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भूकंप के बाद ताइवान से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इमारतों को देखकर पता लगता है कि भूकंप के झटके कितने तेज होंगे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास रखने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, 7 अप्रैल को देश भर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास रखेंगे। गोपाल राय ने कहा कि फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आपके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। आप नेता ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद स्पष्ट है कि बिना किसी सबूत और प्रमाण के झूठे आरोप लगाकर ये गिरफ्तारी हुई है। निराधार जिस तरह से संजय सिंह को निराधार केवल आरोपों के आधार पर तिहाड़ जेल में 6 महीने बंद रखा गया, उसी तरह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केवल आरोपों के, और आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति हैं जिसको डरा करके, धमका करके भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से लोगों को डरा करके, धमका करके और बेवजह फर्जी बयानबाजी लिखवा करके गिरफ्तारी की। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से अब तक केजरीवाल का 4.5 किलो वजन कम हुआ है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर डायबिटीज है और वजन 4.5 किलो घटना बहुत चिंताजनक है। आप नेता आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं और जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वो पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्लाइट रिस्क है कि वो भाग जाएंगे, कि वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। आप मंत्री आतिशी द्वारा उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर आने के दावे के बाद अब भाजपा ने आतिशी के आरोपों के लिए उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है और अब हम उन्हें भागने नहीं देंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमने कल शाम तक उन्हें माफी मांगने का समय दिया था और अब वह समय खत्म हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया गया है और उन्हें इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर उनका जवाब नहीं आया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाले गोला बारूद और पैसों को रिसीव करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों की पहचान की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए लोगों में जेल में बंद आतंकी तालिब शाह की पत्नी गुलशन नाज भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक आर सवेर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि रियासी का रहने वाला मोहम्मद कासिफ उर्फ सुलेमान उर्फ सलमान इस नेटवर्क को चलाता है, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है और वहीं से इस नेटवर्क को चला रहा है। पुलिस महानिदेशक के मुताबिक मोहम्मद कासिम कटरा बस धमाके और निर्वाल में हुए धमाके का मास्टरमाइंड है। एलईटी का लीडर है मोहम्मद कासिम और उसका नाम बहुत सारे प्रीवियस टेरर इंसिडेंट्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो पिलग्रिम्स की बस में जो ब्लास्ट हुआ था कटरा में, इसमें मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम था। उसी की भेजे गए आईडी से ये ब्लास्ट हुआ था। जो नरवाल में
ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों में, वो भी कासिम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट मानने जाने वाली अनंतनाग राजौरी सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी परिसीमन के बाद वजूद में आई अनंतनाग राजौरी सीट से अपना उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश के दर्जे को वापस हासिल करने के लिए पार्लियामेंट ही एकमात्र रास्ता है और इसलिए उन्होंने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, और फिर उस वक्त हम कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो स्टेटहुड तो मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वादा किया, लेकिन ये कैसी, ये तो लंगड़ी लूली स्टेट। उसके लिए मैं पार्लियामेंट में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जबान, अपने पूरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि हमें स्टेटहुड मिले। उस स्टेटहुड से जो उससे कनेक्टेड चीजें हमसे छीनी गई हैं वो भी आएंगी। लोकसभा चुनावों से पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर में पीडीपी के अकेले लोकसभा चुनावों में जाने का ऐलान किया है। श्रीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी को अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में नहीं उतारने चाहिए। उन्होंने कहा कि यही बात उमर अब्दुल्ला आज से 2 महीने पहले कह सकते थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि पीडीपी का वजूद नहीं है, इस बात से पीडीपी के कार्यकर्ता नाराज हैं कि जिस पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार सत्ता से बाहर किया, आज वही पीडीपी के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में पीडीपी अकेले मैदान में उतरेगी। एतमाद में लिए बगैर जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती 4थे नंबर पे आई, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्त हो गया, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूंगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है, तो हम क्या लड़ नहीं रहे हैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। पीडीपी क्या उनको खुशी देने जा रही है, वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? देखिए पीडीपी तो इन्होंने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रखा। उमर साहब ने जिस तरीके से, और फारूक साहब को जो मैंने एतमाद दिया था, जो मैंने उनकी इज्जत अफजाई की थी। भारतीय कला संगम ने आज अभिनव थिएटर जम्मू के राइटर क्लब में डोगरी लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। डोगरी लोक संगीत कार्यक्रम में भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार सोहिल काजमी सहित कला जगत से जुड़े प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई कलाकारों ने अपनी परिस्थितियों से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों को मंच नहीं प्रदान होता, हम उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, नए आर्टिस्ट गा रहे हैं, उनकी प्रस्तुति हो रही है। तो भारतीय कला संघ का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जम्मू को दें, क्योंकि जम्मू का जो कल्चर है दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है। तो भारतीय कला संगम ने यही बेड़ा उठाया हुआ है कि हम जो हमारा कल्चर है, जो हमारा डोगरी फोक है, हम उसको जीवित रखें और उसके कार्यक्रम करवाएं, ताकि हमारा जो डोगरी फोक कल्चर है वो जिंदा रहे। गांधरबल में तेंदुए के हमले में 2 महिलाएं और 3 वन्यजीव विभाग के अधिकारियों सहित कम से कम 5 लोग घायल होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में एक तेंदुए के होने की सूचना के बाद वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए की तलाश में अभियान चलाया। अभियान के दौरान तेंदुए के हमले में 3 वन्यजीव अधिकारी और 2 महिलाएं घायल हो गई। हालांकि वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।